बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब के जवाब में ये तीसरा क्लिप है। इससे पहले गुज़िश्ता दो क्लिपों में आपके सामने ये वाज़े किया कि जिस तरह उनके उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ाहिद महमूद जलाली साहब ने हमारे उस्ताद गिरामी के मुतालिक सफ़ेद झूठ बोला कि उन्होंने मिन गैरि ताम मुदिन का तर्जमा गलत किया है और उसका तर्जमा इल्म किया है। हमने वीडियो क्लिप चलाकर दिखाया कि उस्ताद गिरामी ने तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इसी तरह मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ने भी अपनी हाथ की सफाई से ये साबित करने की कोशिश की कि बंदा नाचीज़ और उस्ताद गिरामी के बयान में तजाद है। हमने दोनों क्लिप दिखाकर वाज़े किया कि हमारी बातों में बिल्कुल भी तजाद नहीं है। अलबत्ता मुफ्ती शाहिद इमरान साहिब को हाथ की सफाई दिखाने के फन में कमाले महारत है, जिस पर वो इनाम के मुस्तहिक हैं। अब आप मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब की एक और कमाले महारत का नमूना मुलाज़ा फरमाएं। फिर जब मेरे उस्ताद गिरामी ने मुफ्ती फजल रसूल रिजवी साहब की ये भी गिरफ्त फरमाई कि जो किबला इमाम जलाली शरफहू ने फवात और रहमूद की इबारत पेश की, हवाला पेश किया, वो मुकम्मल इबारत फजल रसूल रिजवी साहब ने नहीं पढ़ी, वो इबारत छुपाई है और ये यहूदियों वाला शेवा है। तो जो तीसरा शख्स टपका था उसने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया कि जी मेरे उस्ताद ने वाकई इबारत छुपाई है। नाजरीन, आपने सुना कि मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद कासिम रिजवी ने एक्सेप्ट किया है, एतराफ़ किया है कि मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल रजवी साहब ने इबारत छुपाई है। नाजरीन, किसी किताब से एक जुमला पढ़ें बाकी ना पढ़ें, इससे ये नहीं साबित होता कि उसने बाकी इबारत छुपाई है, वरना तो हर शख्स पर इबारत छुपाने का इल्ज़ाम आएगा। मेरे उस्तादुल मुकर्रम ने जिस चीज़ पर दलील पेश करनी थी वो इबारत पढ़ी, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी इबारत छुपा ली है। और जब उन्होंने इबारत छुपाई ही नहीं तो मुझे एतराफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा चैलेंज है कि मेरे पूरे बयानात में कोई एक जुमला दिखा दें जिसमें यह हो कि मैं एतराफ़ कर रहा हूं कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत छुपाई है। मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब सिर्फ लोगों की आंखों पर पर्दा डालने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो मुफ्ती शाहिद जलाली साहब हिम्मत करें और मेरा ऐसा कोई क्लिप सामने लाकर दिखाएं। हाँ, मैं आपको अपना क्लिप दिखाता हूं। मैंने ये कहा है कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत नहीं छुपाई। आप जरा मेरा वो पूरा क्लिप समाअत फरमाएं। आपके तैयार करदा नुमाइंदे शेखुल हदीस साहब मुफ्ती साहब ने भी हमारे उस्तादुल मुकर्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यहूदियों का शेवा इख्तियार करते हुए इस लफ्ज़ को छुपा लिया है और पढ़ा नहीं है। आप हमारे बयान के बाद ये बात जान जाएंगे कि ये इस लफ्ज़ को छुपाया गया है या नहीं, क्योंकि जब ये लफ्ज़ डॉक्टर साहब की दलील बनता ही नहीं और हमारे मौक़िफ़ के भी कोई ख़िलाफ़ नहीं तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया कि मैं तो वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि मेरे बयान को सुनने के बाद आप लोगों पर वाज़े हो जाएगा कि उस इबारत को छुपाया नहीं गया, क्योंकि उस्तादुल मुकर्रम के मुताबिक ये जलाली साहिब की दलील ही नहीं बनती थी, लिहाजा उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी इबारत को ना पढ़ने का ये मतलब किस कानूनचे में है कि उस इबारत को छुपा लिया गया है। अपने इमाम जलाली साहिब के कानूनचे से उसका हवाला पेश फरमाएं ताकि उनके तलामिज़ा मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ये सफ़ेद झूठ बोलने पर अपना इनाम अपने ही बयान से खुद वसूल फरमाएं। और फिर साथ अगर कोई पानी की छूनी पड़ी है ना, उसको भी पास रख लीजिए और थोड़ा सा नाक भी उसमें डबो लेना और ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना और अपनी दावों पर भी गौर करना। नाजरीन, आपने सुना कि हम तस्लीम करते हैं, हजार बार मानते हैं कि उस्ताद गिरामी ने कमा वका वाले अल्फाज नहीं पढ़े थे, लेकिन ना पढ़ना और चीज़ है, छुपाना और चीज़ है। लेकिन अगर मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब अपने इमाम जलाली साहब के कानूनचे से कोई कानून पेश कर दें कि ना पढ़ने का मतलब छुपाना ही होता है, तो आइए वो अपने इमाम जलाली साहब का क्लिप समाअत फरमाएं।
व कज़ा यजूज़ु अलैहिम ज़ल्ला ज़ल्लतुल क़ारी अलैहिम अहले बैत वहिया वुक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैर मुनासिब लिमर्तबतिहिम मिन गैर तअम्मुदिन, यानी बगैर इरादे के ज़ल्लत। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि इनके इमाम जलाली साहब फ़वातिहुर रहमूद की इबारत का आगे और पीछे से तर्जमा कर रहे हैं, मगर दरमियान में हिया वुक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैर मुनासिबिन लिमर्तबतिहिम का तर्जमा छोड़ रहे हैं। लिहाजा आपके कानून के मुताबिक इमाम जलाली साहिब भी यहूदियों वाला शेवा कर रहे हैं। अगर अब भी मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब अपने हाथ की सफाई को तस्लीम न करें तो फिर अपने कौल पर अमल करें। और फिर साथ अगर कोई पानी की छूनी पड़ी है ना, उसको भी पास रख लीजिए और थोड़ा सा नाक भी उसमें डबो लेना और जरा अपने गिरबान में भी झांकना और अपनी दावों पर भी गौर करना। नाज़रीन गिरामी, अब आप मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब का अगला इस्तिदलाल समाअत फरमाएं। अब मैं उस शख्स से यह पूछना चाहता हूं कि दो लोगों के दरमियान जब बातचीत चल रही हो और दोनों का अपना अपना दावा हो, एक अपने दावे पर, जाहिर है कि जिसका दावा है दलील भी उसी ने पेश करनी है, वो अपने दावे पर दलील पेश करता है। अब दूसरे शख्स का यह काम बनता है कि उसके दावे की दलील को तोड़े, रद्द करे और अपना दावा साबित करे, ना कि यह कहे कि नहीं ये तेरी दलील ही नहीं बनती, फिर वो दलील पेश करे, कहे नहीं नहीं ये भी तेरी दलील नहीं बनती। कहां का ये असूल है? क्या ये उसूल मुनाजरा में ये मौजूद है कि मद्दे मुकाबिल की दलील को रद्द करने के बजाय आप ये कह दें कि ये तुम्हारी दलील ही नहीं बनती? तो ये है इनका इल्मी लेवल कि हजरत किबरा इमाम जलाली ज़ीद शरफू ने जो अपने मौक़िफ़ पर, अपने दावा पर दलील पेश की थी, बजाय इसके कि ये उसका रद्द करते, ये कहा कि जी नहीं ये दलील ही नहीं बन सकती थी और इसी वजह से मेरे उस्ताद ने मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ी। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया कि मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब कह रहे हैं कि जब दो शख्सों के दरमियान बातचीत चल रही हो तो एक दलील पेश करे तो दूसरे का फर्ज बनता है कि उसकी दलील को तोड़े। ये नहीं कि वो कह दे कि मैं तुम्हारी दलील को तस्लीम नहीं करता और ये तुम्हारी दलील ही नहीं बनती। जनाब, आप जो उसूल पेश कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, फिलहाल हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि ये उसूल उस वक्त है जब दो आदमियों के दरमियान बातचीत चल रही हो, और उधर आपने ये भी कहा कि 7 माह तक हमने इन लोगों को मुंह नहीं लगाया। लिहाजा यहाँ सूरत हाल ये थी, डॉक्टर जलाली साहिब अपना मुंह मुबारक हमारे उस्ताजुल मुकर्रम को लगाए बगैर अपने ही लय में दावे और दलाइल पेश करते जा रहे थे, और फिर उस्ताजुल मुकर्रम ने उनकी बाज बातों पर गिरफ्त की ताकि लोगों के सामने उनकी हकीकत वाज़ेह हो, मगर उन्होंने आज तक उस्ताजुल मुकर्रम की किसी बात का जवाब नहीं दिया। लिहाजा यहाँ दो आदमियों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही थी। उस्ताजुल मुकर्रम जलाली साहिब के बाज दलाइल का रद्द कर रहे थे, मगर वो आगे से खामोश थे। अगर वो उस्ताजुल मुकर्रम की किसी दलील का रद्द करते या किसी एतराज का जवाब देते तो फिर उस्ताजुल मुकर्रम का फर्ज बनता था कि या तो उनकी बातों को तस्लीम करते या उनका दलाइल के साथ रद्द करते। और जिस इबारत को आप छुपाना कह रहे हैं, यानी कमा वक़ा वाली इबारत, उसके मुतालिक जलाली साहिब बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कोई इस इबारत का तर्जमा करे तो फिर पता चलेगा। तो उस्ताजुल मुकर्रम को उस मुबहम दावे को मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर जलाली साहिब के उस्ताजुल मुकर्रम के साथ बातचीत चल रही होती और डॉक्टर जलाली साहिब वाजे करते कि किस तरह कमा वाक़ा वाली इबारत मेरी दलील बनती है, तो फिर उस्ताजुल मुकर्रम उस इबारत से इनकार करते और उसको छुपाते तो आप एतराज करते। हाँ, जब मुफ्ती जाहिद महमूद जलाली साहिब ने बात चलाई और उस इबारत को डॉक्टर जलाली साहिब की तरह बगैर किसी दलील के कहा कि ये इबारत हमारी दलील है, तो अब मुफ्ती जाहिद महमूद जलाली साहिब तो उस्ताद साहब के मुखातब ही नहीं थे। उस्ताजुल मुकर्रम पर उनको जवाब देना लाजिमी नहीं था, और मुफ्ती जाहिद महमूद जलाली साहिब ने भी डॉक्टर जलाली साहिब की तरह सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए बगैर दलील के कहा कि ये इबारत पढ़ लेते तो जलाली साहिब का मौक़िफ़ साबित हो जाता। तो इस पर बंदा नाचीज़ ने आपके धोखे का पर्दा चाक करने के लिए उस इबारत को पढ़ा, उसकी मुदल्लल तशरीह की और बताया कि ये आप हजरात की दलील नहीं बन सकती। आप पर मुख्तलिफ सवालात कायम किए तो आप आज तक उनके जवाब नहीं दे सके। अगर जवाबात दिए हैं या हमारे सवालात को ही दोहराया है
तो आप क्लिप पेश करें। नाजरीन, अब आप मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब का एक और निराला इस्तिदलाल समाअत फरमाएं। लेकिन खैर थोड़ा ही आगे गुजरे तो कहा जी चलो मैं अब वो इबारत पढ़ देता हूं। फिर इस मौसूफ ने वो इबारत पढ़ी। यहां पे नाज़रीन किराम बड़ी एक लजीज बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। पहले इसी शख्स ने यह कहा कि मेरे उस्ताद ने मुकम्मल इबारत इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो जलाली साहब की दलील नहीं बन सकती थी। फिर खुद ही इसने वो इबारत भी पढ़ी। इसके उस्ताद के नजदीक वो हवाला किबला जलाली साहब की दलील नहीं बन सकता, लेकिन इसके नजदीक बन सकता है। तभी इसने इबारत पढ़ी है। अगर बकौल इसके कि वो जलाली साहब की दलील नहीं बन सकती थी, फिर इसने पढ़ी क्यों है? ये भी ये कह देता जी ये दलील नहीं बन सकती थी, लिहाजा मेरे उस्ताद ने भी नहीं पढ़ी और मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन खुद इसने पढ़ी है। आपने मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब का इस्तिदलाल समाअत फरमाया। कह रहे हैं कि उस्ताद साहब ने इबारत इसलिए नहीं पढ़ी थी कि दलील नहीं बनती थी और शागिर्द ने खुद इबारत पढ़ दी, लिहाजा इसका यह मतलब हुआ कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि यह दलील बन रही है। मैं मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब से उनके तरीके के मुताबिक ही सवाल करता हूं कि ये बात किस उसूल की किताब में लिखी है। अगर कोई शख्स अपने मद्दे मुखालिफ की बात को उसका रद्द करने के लिए पढ़ दे तो इसका यह मतलब है कि उसको दलील तस्लीम कर रहा है, या फिर बंदा नाचीज ने ये कहाँ कहा है कि इस इबारत को अगर रद्द करने के लिए पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जलाली साहब की दलील बनती है। नाजरीन, आप जरा बंदा नाचीज का वो क्लिप समाअत फरमाएं। आप पहले फवातिउर रहमूद की वो इबारत मुलाहिजा फरमाएं। फवातिउर रहमूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 पर यह इबारत मौजूद है। व अहलुल बैती कसाइरिल मुजतहिदीना यजूज़ु अलैहिमुल खताउ फी इज्तिहादिहिम व कज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़ ज़ल्लतु व हिया वुक़ूअहुम फी अम्रिन गैरि मुनासिबिन लिमर्तबतिहिम मिन गैरि ताम्मुदिन कमा वका मिन सय्यदतिन निसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिन हिजरानिहा खलीफता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हीना मनाहा फदका मिन जिहतिल मीरासी वला ज़ंबा फीही। अहले बैत अतहार बाकी मुजतहिदीन की तरह हैं, इनके इज्तिहाद में भी खता हो सकती है और वो इज्तिहाद में मुसीब भी होते हैं और उनसे इज्तिहाद में खता भी होती है और इसी तरह उनसे ज़ल्लत का सदूर भी जायज़ है। और ज़ल्लत क्या है? और ज़ल्लत ये है कि वो किसी ऐसे अमर में बग़ैर कसरत और इरादे के वाक़े हों जो अमर उनके मर्तबा के मुनासिब नहीं। जिस तरह के सय्यदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मामला में वक़ू हुआ, और वो मामला कौन सा है उसका आगे खुद बयान फरमाया। मिन हिजरानिहा, वो मामला ये है कि सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देना। जिस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मिरास की जेहत से फदक नहीं दिया और उसमें कोई गुनाह नहीं। अब नाज़रीन किराम, जो शऊर वाले हजरात हैं वो तो इस तर्जमा पर गौर करने से ही समझ जाएंगे कि इन जुमलों में डॉक्टर जलाली साहब के जुमलों की बिल्कुल तायीद नहीं, ना ही उनके बाद वाली इल्मी ख़यानतों की कोई तायीद है। अगरचे अहले बैत अतहार से इज्तिहादी खता का वकू भी जायज़ है और बाज़ मामलात में वकू भी हुआ, मगर कमा वाक़ा वाली इबारत से ये साबित नहीं होता। मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजरीन, बंदा नाचीज कमा वाक़ा वाली इबारत पढ़कर दलाइल के साथ वाज़ेह कर रहा है कि ये इबारत डॉक्टर जलाली साहब के मौक़िफ़ की हरगिज़ दलील नहीं है। और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब किस तरह सादगी से कह रहे हैं कि इस इबारत को पढ़ने का मतलब ये है कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस इबारत में जलाली साहब की दलील है। मैं एक बार फिर मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब को चैलेंज करता हूँ कि आप अपना कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें आपने कमा वाक़ा के हवाले से मेरे जो दलाइल हैं और आप हजरात पर मेरे जो सवालात हैं उनको जिक्र किया हो या उनका जवाब दिया हो। जवाब देना तो दूर की बात है, आप अभी तक उनको जिक्र करने की भी हिम्मत नहीं कर सके। अगर हिम्मत है तो दिखाएं।
नाजरीन, मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब का इल्मी ताक़ुब जारी है। उसके लिए आप हमारे चौथे क्लिप का इंतजार फरमाएं जो अन करीब वायरल किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।